Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 4, Introduction to IBM PC Assembly Language. जैसा कि आपको पता है कि बाकी तमाम लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं उनका एक ख़ास सिंटैक्स होता है, उनमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. The likewise assembly has syntax, variables, basic input-output instructions, basic movement and arithmetic instructions. जैसा कि बाकी तमाम प्रोग्राम्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें कोड होता है, डाटा और स्टैक होती है, लेकिन असेंबली का जो प्रोग्राम है उसका भी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टैक है, डाटा है और कोड है. किसी भी असेंबली लैंग्वेज के एक इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीकाकार ये है, उसका सिंटैक्स ये है कि एक स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स. पहला उसका फील्ड ये होता है कि नेम, दूसरा फील्ड होता है ऑपरेशन, तीसरा फील्ड होता है ऑपरेंड्स और चौथा फील्ड हो सकता है कमेंट्स. इनमें से नेम ऑप्शनल है. समटाइम हम किसी इंस्ट्रक्शन को नेम देते हैं, समटाइम नहीं देते. ऑपरेंड्स भी ऑप्शनल होते हैं. किसी ऑपरेशन में एक ऑपरेंड होता है, किसी में बिल्कुल नहीं होते और किसी में 2 होते हैं. कमेंट इज आल्सो ऑप्शनल. किसी इंस्ट्रक्शन के बाद हम कमेंट लिख देते हैं, किसी के साथ नहीं लिखते. एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ लिखा होता है स्टार्ट. स्टार्ट इज अ लेबल. ये देखिए, ये लेबल है, इसके बाद कॉलन आता है, ये नेम है. नेम ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन यूँ कह सकते हैं हम कि इसका नेम है. जहाँ पे अगर कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो फ़ौरन इस नेम के साथ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है. मूव इज अ स्टेटमेंट ऑपरेशन जो 10 वैल्यू को CX में मूव करता है. और सेमी कॉलन से जो भी लाइन स्टार्ट हो जाएगी असेंबली में वो कमेंट होगा, जबकि C में ये फॉरवर्ड स्लैश होता है. लेकिन असेंबली में जो सेमी कॉलन है इज़ अ कमेंट फील्ड को स्टार्ट करने के लिए. अब देखते हैं कि उन तमाम फील्ड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास जो नेम फील्ड है दैट मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. यानी किसी भी चीज़ का अगर हम नाम रखते हैं तो वो एक वैलिड होना चाहिए. 1 से लेकर 31 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए. उसमें लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स, न्यूमेरिक, सब कुछ हो सकता है. लेकिन फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक और डॉट. पहला करेक्टर जो है वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या डॉट होगा. स्पेशल करेक्टर्स जो अलाउड नहीं होते नॉर्मली नाम रखने में, लेकिन असेंबली में स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट द फॉलोइंग. दीज करेक्टर्स आर अलाउड. यानी आप नेम्स के अंदर क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, @ भी पुट कर सकते हैं, डॉलर साइन भी लगा सकते हैं, परसेंटेज भी लगा सकते हैं. बट इफ डॉट इज यूज्ड इट मस्ट बी द फर्स्ट पोजीशन. यानी जो अगर डॉट यूज करेंगे तो वो पहला करेक्टर होगा हमेशा. अब यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि वैलिड आइडेंटिफायर्स की है. मिसाल के तौर पे लीगल हमारे पास नेम्स हैं काउंटर 1, क्वेश्चन मार्क करेक्टर्स, सम ऑफ डिजिट्स. ये सारे के सारे वैलिड नेम हैं, लीगल नेम्स है. इलीगल नेम्स में स्पेस इज नॉट अलाउड. 2 से हम डिजिट कोई भी आइडेंटिफायर यूज स्टार्ट नहीं कर सकते. डॉट दरमियान में नहीं आ सकता. एंड इज नॉट अलाउड. सो दैट इज द रीजन कि दीज आर द इलीगल नेम्स. ऑपरेशन फील्ड क्या होता है? कंटेन सिंबॉलिक ऑपरेशंस, जिसे OP कोड भी कहते हैं, ऑपरेशन कोड. लेकिन हम इसके सिंबॉलिक नेम रखते हैं, सिंबॉलिक ऑपरेशंस होते हैं. जस्ट ऐड स्टैंड फॉर एडिशन, मूव, सब्ट्रैक्ट. ये एग्जांपल्स हैं इसकी डिफरेंट OP कोड्स की, ऑपरेशंस कोड की. ऑपरेंड फील्ड क्या होता है? डाटा को स्पेसिफाई करने के लिए जिसके ऊपर कोई चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, एक्ट करेंगे. जो भी ऑपरेशंस है वो किसी ना किसी ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करेगा, एक्ट करेगा, उसको हम ऑपरेंड फील्ड कहते हैं. और ऐसी इंस्ट्रक्शन भी होती हैं जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता. ऐसी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसमें एक ऑपरेंड होता है, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट AX. और ऐसी भी ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन होती हैं जैसे इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं
ऐड वर्ड 1 एंड 2 और वर्ड 1 को ऐड किया जाएगा। इस तमाम इंस्ट्रक्शंस की डिटेल या ऑपरेशंस की डिटेल आइंदा लेक्चर में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इस पर कमेंट फील्ड, असेंबली में कमेंट लगाने के लिए हम सेमी कॉलन लगाते हैं, जैसे मूव CX0। इसके बारे में अगर मुझे कुछ डिस्क्राइब करना है तो मैं इसकी कमेंट में लिख दूंगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, यानी किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में मुझे कोई डॉक्यूमेंट करना हो, चीज़ को लिखना हो, उसके बारे में बताना हो। सो द जो कमेंट फील्ड आर नॉट रीडेबल बाय द असेंबलर, दे आर जस्ट फॉर द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर है उसके लिए कमेंट होते हैं। तो सेमी कॉलन से जो लाइन भी स्टार्ट होगी वहां से लेके आगे जितने भी होंगे उस लाइन में वो सारे कमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया है कि एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम में यूज होने वाला जो डाटा है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, नंबर्स हैं और इसके अलावा करैक्टर्स हैं। और नंबर और करैक्टर्स के मिल के आगे फिर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन चीज़ें बनाते हैं, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द नंबर, बाइनरी नंबर। अगर बाइनरी नंबर आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो उसको स्मॉल b या कैपिटल B साथ लिखना पड़ता है, देन इट बिकम्स बाइनरी। डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी लिखेंगे तो डेसिमल शो होगा। कैपिटल H या स्मॉल h यूज़ करेंगे तो ये हेक्सा नंबर होगा। कैपिटल O और स्मॉल o यूज़ करेंगे नंबर के बाद, देन इट रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर। अब यहाँ पे लीगल और इलीगल नंबर्स हैं, मैसम जिनको कहता है कि ये लीगल नंबर है, ये लीगल नंबर है। फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग, 011 तो नज़र आ रहा है कि ये बाइनरी फॉर्मेट है, लेकिन 01 इंक्लूडेड इन डेसिमल वैल्यू में, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल होता है। अगर हम इसी नंबर के साथ b लिख देंगे देन इट रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर, अदरवाइज इट रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। दिस इज आल्सो डेसिमल नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट तमाम के तमाम नंबर जब हम लिखेंगे वो डेसिमल कहलाएंगे। शर्त यह है कि उसमें 0 से लेके 9 डिजिट ही हों। तो दिस इज अ डेसिमल नंबर। बेशक ये माइनस है लेकिन डी लगा हुआ है, डेसिमल नंबर है। कॉमा इज नॉट अलाउड, इलीगल है। 1B4DH ये हेक्सा नंबर है, H लिखा हुआ है, इसका हेक्सा नहीं लगाया तो इलीगल नंबर है, एंड के साथ एंड नहीं हुआ। ये तमाम F है, ये आल्दो कि ये हेक्सा नंबर वैलिड है, बट 0 से या 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक अगर कोई हेक्सा जो है वो डिजिट स्टार्ट होता है, यानी गोया के स्टार्टिंग जो सिंबल है वो हमेशा न्यूमेरिक होना चाहिए, बाकी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, इस वजह से इसको इलीगल कहा गया है। ये 0 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा हेक्सा कोड। आल्दो कि इसके बगैर भी इस वक्त जो असेंबली है उसमें ये चल जाता है। इसके बाद है करैक्टर्स। प्रोग्राम का जो डाटा है हम उसको प्रेजेंट करने के लिए करैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे असेंबली में। तो भाई करैक्टर्स एंड करैक्टर स्ट्रिंग्स मस्ट बी इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। सिंगल डबल कोट्स में लिखें या सिंगल कोट्स में लिखें, बोथ आर द सेम। असेंबली में कोई फ़र्क नहीं है कि आप सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं या डबल कोट्स में लिख रहे हैं। नॉर्मली हम सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग को भी लिख देते हैं, हम करैक्टर्स को भी लिख देते हैं। सो करैक्टर्स आर ट्रांसलेटेड इनटू द आस्की कोड्स बाय असेंबलर। जब भी हम करैक्टर्स की बात करते हैं तो वो सिंगल कोट में लिखें या डबल कोट्स में लिखें, तो बैकएंड पे जो असेंबलर है उनको उसके आस्की कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन A एंड 41H। सो 41H और A इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। तो यकीनन आपने वेरिएबल्स के बारे में सुना होगा, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में देखा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। जो मैथ की डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है, अलबत्ता ये है कि जो कंप्यूटर की ज़बान में जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। लॉजिकली हम एक बॉक्स बना देते हैं कि ये हमारी मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम चीज़ें पुट कर सकते हैं। सो ईच वेरिएबल हैज़ अ डाटा टाइप, और हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है। मतलब आप किस किस्म का डाटा वहाँ रखना चाहते हैं, आइदर यू कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, करैक्टर, कोई चीज़ भी आप स्टोर करते हैं तो उसकी एक टाइप होती है। और द डाटा डिफाइनिंग CDOPs एंड देयर मीनिंग्स आर लिस्टेड। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.1 में। ईच CDOP कैन बी यूज टू सेट असाइड वन और मोर डाटा आइटम्स ऑन ऑफ द गिवन टाइप।
अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स की टाइप्स क्या होती हैं। डाटा डिफाइनिंग सीडोपीज हैं, ये बिल्ट इन सीडोपीज हैं, ऑपरेशन कोड्स हैं, डिफाइन बाइट, डिफाइन वर्ड, डिफाइन डबल वर्ड, डिफाइन क्वाड वर्ड, डिफाइन 10 वर्ड्स। याद रख लें, यहाँ असेंबली में एज सच इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग इस तरह की कोई डाटा टाइप नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ असेंबली में बाइट टाइप होती है। अगर बाइट 1 बाइट है, 1 कैरेक्टर है तो 1 बाइट है, और अगर हम 2 बाइट को इकट्ठा कर देंगे तो देन इट बिकम्स वर्ड, यानी इतनी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा जितनी एक वर्ड लेता है 16 बिट। और अगर डी कर देंगे तो ये डबल वर्ड हो जाएगा, मीन के 4 2 कंसेक्टिव वर्ड्स, 4 कंसेक्टिव बाइट्स। और अगर हम डिफाइन क्यू वर्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 कंसेक्टिव वर्ड्स कहलाएगा, और डिफाइन 10 बाइट कर देंगे तो ये 10 बाइट कंसेक्टिव बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हम उस वेरिएबल के साथ जिसको ये डिक्लेयर करेंगे और साथ डी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बाइट वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना हो तो हम लिखते हैं नेम डिफाइन बाइट इनिशियल वैल्यू, मिसाल के तौर पे अल्फा डिफाइन बाय 10, बीटा डिफाइन बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आप इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रख रहे बल्कि बाय अनडिफाइंड वैल्यू है, यानी दिस वेरिएबल इज अनडिफाइंड, लेकिन अल्फा में 10 की वैल्यू हमने इनिशियली कर दी। तो इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, डिफाइन बाइट लिखेंगे तो उसके बाद इनिशियल वैल्यू या क्वेश्चन मार्क हम पुट करेंगे। सिमिलरली हम वर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो डिफाइन वर्ड लिख देंगे, अगर क्वाड वर्ड को लिखेंगे तो डी लिख देंगे, डी क्यू लिख देंगे, और 10 कंसेक्टिव बाइट को डिक्लेयर करें तो डी लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी वेरिएबल्स जिनके अंदर हम कंसेक्टिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हम दे सकते हैं और उनका एक नाम होता है जिसको हम एरेज आम जुबान में कहते हैं। यानी आपने एरे हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़े होंगे, असेंबली में वही एरे इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी बाइट्स और वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, बाइनरी एरे हमारा है तो डिफाइन बाइट 10 20 30, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। तो हर एक वैल्यू एक बाइट के ऊपर होगी, और ये वाली वैल्यू सेकंड बाइट पे होगी, ये वाली वैल्यू थर्ड बाइट पे होगी। और इसको हम सिंबॉलिकली यूं लिखेंगे, बी एरे हमारा जो पहला एरे है इसका डेस फॉर एग्जांपल 200 है और उसमें वैल्यू उसकी है 10h। बी एरे +1 करेंगे तो नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस आएगा, 2 करेंगे तो नेक्स्ट एड्रेस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर मैं प्लस यहाँ 0 करता हूँ तो वही एड्रेस रहता है। इट मीन जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि एरे का जो नेम है दैट इज़ द पॉइंटर टू द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ दिस एरे। बल्कि यूँ कह सकते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में एरे का नेम इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट एरे। पहले एलिमेंट को जो पॉइंटर कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंट करता है that is called the name of the array। तो नेम ऑफ द एरे में पहले जो कंटेंट है उसका डेस होगा। इट मींस इसके अंदर हम अगर 0 ऐड करेंगे तो ये यही रहेगा और वही पहले वैल्यू का कंटेंट होंगे, और सेकंड में +1 करेंगे तो सेकंड होगा, +2 करेंगे तो थर्ड एलिमेंट एक्सेस हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास वर्ड एरे है, यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज कंसेक्टिवली इसको असाइन कर दी हैं। फर्ज किया हमारे पास जो पहला एड्रेस है वो W एरे है जिसका एड्रेस 300H है, उसकी वैल्यूज जो है वो 1000D है। हम यहाँ पे +0 करेंगे तो इट मीन्स को वही एड्रेस गेट होगा, तो इसलिए इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। +2 करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड आएगा, +4 करेंगे नेक्स्ट वर्ड, +6 करेंगे, यानी हम 2 बाइट का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी 2 बाइट कंसेक्टिव हम उसमें ऐड कर रहे हैं, यानी 2 बाइट के बाद एक एलिमेंट जो है स्टार्ट होता है नेक्स्ट एलिमेंट, इसलिए ये वर्ड एरे। और अगर डी होता तो आफ्टर 10 बाइट फिर नेक्स्ट एड्रेस ने आना था, ठीक है। तो अगर पहला एलिमेंट 0 पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट 10 पे आना था, उससे नेक्स्ट एलिमेंट 20 पे आना था, नेक्स्ट एलिमेंट 30 पे आना था। तो ये एरे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में इस वे में। इसके बाद है जी हाई एंड लो बाइट ऑफ द वर्ड।
अगर वर्ड हमारे पास है 1 2 3 4 H इसकी वैल्यू है, तो इसका जो लो बाइट है वो 3 4 H होगा और हाई बाइट 1 2 होगा। द लो बाइट है सिंबॉलिक एड्रेस वर्ड 1 एंड द हाई बाइट है सिंबॉलिक एड्रेस वर्ड 1 प्लस 1। करेक्टर स्ट्रिंग्स डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्ट्रिंग्स हैं उनको करेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसका तरीका यही है कि ये डिफाइन बाइट ही होते हैं, लेकिन हम ABC जैसे वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी थी, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया और सिंगल कोट्स के साथ इसको इनक्लोज कर दिया, देन इट बिकम द स्ट्रिंग। इट इज़ एन एरे ऑफ करेक्टर्स। बेसिकली इट्स इक्वलेंट टू दिस 41H 42H 43H। अगर हम इसको सेपरेट भी लिख देंगे तो ये ऐसे ही है जैसे हमने इकट्ठी एक स्ट्रिंग को है इनक्लोज कर दी सिंगल कोट्स में। सो इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक्स इन वन डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं, हेलो को इकट्ठा कर दिया और उसके बाद 0H 0DH अलग कर दिया। ये 0H 0DH क्या है? ये लाइन फीड और हमारे पास जो कैरेक्टर्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गोया कि सी के अंदर बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद डॉलर साइन है, डॉलर साइन बेसिकली यूज टू एंड द स्ट्रिंग को एंड करने के लिए ये सिंबल है। और इट इज़ आल्सो इक्वलेंट टू दिस, एच का जो आस्की कोड है वो ये है, ई का एंड सो ऑन सो 0DH 0H और डॉलर का हमने 24H लगाया है, तो ये इसका आस्की कोड है। तो हम ऐसे भी लिख देंगे तब भी ये स्ट्रिंग टर्मिनेट होगी बाई दिस डॉलर साइन। इसके बाद हम बात करते हैं जी हमारे पास कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होते हैं। असेंबली में कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम EQU यूज़ करते हैं, ये नेम्ड कांस्टेंट कहलाता है। यानी हम किसी कांस्टेंट को कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट था 0H लाइन फीड, हमने इसका नाम लिख दिया LF। द असेंबलर ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस DL 0H और मूव DL LF इनटू द सेम मशीन इंस्ट्रक्शन। यानी अगर ये लिख दें तब भी ठीक है, ये लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि हमने इसको इक्वेट कर दिया है, कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट में हमने टाइप योर नेम, ये पूरा एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया, लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मैसेज डिफाइन बाइट प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट की जगह ये चीज़ आ जाएगी। याद रख लें कि नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द इक्वेट नेम्स, यानी कांस्टेंट के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। कांस्टेंट होते हैं, उनकी मेमोरी नहीं होती, तो फिर उनकी वैल्यूज़ कहाँ होती हैं? बेसिकली जब हम किसी चीज़ का नाम रख देते हैं कि ये एक 10 वैल्यू है और उसका नाम लेट्स सपोज x है, तो x जहाँ रिप्रेजेंट होगा बैकेंड पे वो 10 ही कन्वर्ट होगा, तो x की ऐसा कोई मेमोरी नहीं होगी बल्कि वो नेम होगा। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उनमें से आप इसमें आप इसको ज़रा एक्सप्लोर करें कि क्यों हम मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती इक्वेट कांस्टेंट को। तो देन उनकी वैल्यूज कहाँ जाती हैं? दे बिकम द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। थैंक यू। ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबली में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।